गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ पॉपुलर बिलीव्स एंड रिलीजियस डिबेट्स। ठीक है, तो इसमें हमने दो ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा। एक पढ़ा हमने सूफिज़्म के बारे में और सेकंड हम कर रहे हैं भक्ति मूवमेंट का। ठीक है, सूफिज़्म का हमने कंप्लीट कर लिया है कि सूफिज़्म कैसे आया, सूफिज़्म को लाने वाले कौन थे, ठीक है ना, उनके रिफॉर्मर्स कौन थे, तो वो सारा हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो भक्ति मूवमेंट का भी हमने पढ़ा था कि जो भक्ति मूवमेंट थी ये भक्ति वर्ड जो था ये भज से लिया गया था, जिसका मतलब होता है टू एडोर। ठीक है ना, उसके बाद जो है भक्ति मूवमेंट जो थी 8th सेंचुरी में साउथ इंडिया में आई थी। ठीक है, उसके बाद 14 से 15th सेंचुरी में ये क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ हमने रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा था, इनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा था कि भक्ति मूवमेंट के टीचिंग्स क्या थी। तो वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि गॉड जो है वो एक ही है। ठीक है ना, भक्ति मूवमेंट में उन्होंने क्या बोला, दैट इज गॉड इज वन। तो वो ये बोलते थे कि गॉड वन है और वो क्या है, इनविजिबल है। ठीक है, और उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जो है अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि हमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक ही गॉड को क्या करना है, मानना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गॉड की इम्पोर्टेंस पे भी स्ट्रेस किया है कि गॉड जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है गॉड, क्योंकि गॉड क्या है, उन्होंने कहा था हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो भी भक्ति है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जो भी हम भक्ति करते हैं वो क्या होनी चाहिए, सच्चे दिल से होनी चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए हमें भक्ति या पूजा पाठ नहीं करना है, अगर करना है तो वो खुद सच्चे दिल से हमें करना है। उसके बाद वो कास्टिज्म को नहीं मानते थे कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी छोटी कास्ट का है चाहे बड़ी कास्ट का है, वो क्या है, गॉड के लिए बराबर है। उसके बाद उन्होंने गुरु की इम्पोर्टेंस पे स्ट्रेस किया है कि गुरु जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमें सही पाथ बताते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था आइडल वर्शिप को उन्होंने अपोज किया था। आइडल वर्शिप क्या होगी, आइडल वर्शिप होती है कि मूर्ति की पूजा की। उन्होंने कहा था कि मूर्ति की पूजा जो है वो नहीं करनी है। ठीक है ना, मूर्ति की पूजा करनी, उन्होंने कहा था मतलब कि किसी पत्थर की पूजा करनी। अगर वो कहते थे, भक्ति मूवमेंट में कहा गया कि अगर आपको सच्ची भगवान को पाना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पे उनके लिए आपके दिल में क्या होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, उनकी जो है आपने उनकी हेल्प करनी है। ठीक है ना, उन्होंने कहा था मूर्तियों की पूजा करने से कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने इनके रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था रामानुजा के बारे में। ठीक है, उसके बाद आ गए थे रामानंदा। ठीक है, उसके बाद थे नामदेव। ठीक है, उसके बाद थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, उसके बाद थे तुकाराम। उसके बाद थी मीराबाई। ठीक है, सबसे पहले रामानुजा है, तो रामानुजा का हमने पढ़ा था कि वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, मद्रास में हुआ था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, वो ये बोलते थे कि गॉड को पाने का सबसे सही तरीका क्या है, कि सबसे पहले हमें खुद को भूलना होगा। अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमें सब कुछ भूल के सिर्फ उन्हीं की क्या करनी है, पूजा करनी है। और वो किसकी पूजा करते थे, भगवान विष्णु की। ठीक है ना, और उन्हीं के बारे में वो क्या करते थे, उन्हीं के लोगों को भी उन्हीं के बारे में जो थे पूजा करने के लिए कहते थे कि हाँ आप भी क्या है, उन्हीं को मानो। ठीक है, उसके बाद रामानंदा की अगर बात की जाए तो रामानंदा जो थे वो कहाँ पे पैदा हुए थे, प्रयाग में, जिसको आजकल इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनकी स्टडी भी कहाँ हुई, वो पढ़े भी कहाँ, बनारस में वो पढ़े। ठीक है, उन्होंने जो स्कूल था, उन्होंने अपना स्कूल खुद चूज़ किया था, जिस स्कूल में लोअर कास्ट के जो बच्चे थे वो पढ़ने आते थे। ठीक है ना, तो इसीलिए वो भी इस बात को अपोज करते थे कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी जो है भगवान की नज़रों में बराबर है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते थे कि हिंदू सोसाइटी में जो भी
बुराइयां हैं उनको क्या करना है, दूर करना है। ठीक है। उसके बाद उनके जो कुछ डिसिपल्स थे, जैसे उनके डिसिपल में कौन कौन आता था, बार्बर थे, कॉबलर था एक, उसके बाद कबीर, संत कबीर, वो भी क्या थे, इनके रामानंद के डिसिपल थे। और एक वुमेन थी जिनका नाम था पद्मावती, वो भी इनकी क्या थी, फॉलोअर थी। ठीक है। उसका नामदेव आगे, नामदेव जो थे, नामदेव क्या थे, बाय बर्थ एक वॉशरमैन थे, धोबी थे वो। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे भजन्स जो हैं वो कंपोज किए हैं मराठी में। ठीक है। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे भजन्स क्या किए हैं, मराठी में कंपोज किए हैं। और वो किस लिए, भगवान की भक्ति में उन्होंने सारे भजन जो है वो लिखे हैं। ठीक है। और वो क्या थे, वो जैसे मैंने बताया कि वो क्या थे, एक धोबी थे। ठीक है ना, बाय बर्थ वो एक धोबी थे। और उनके फिर बहुत से उनके जो फॉलोअर्स थे वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, अलग अलग कास्ट के जो थे उनके फॉलोअर्स थे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की अगर बात की जाए तो चैतन्य महाप्रभु भी किसके भक्त थे, वो लॉर्ड कृष्णा के भक्त थे। किसके भक्त थे, वो लॉर्ड कृष्णा के। ठीक है। और वो लॉर्ड कृष्णा के बारे में ही वो क्या लोगों को बताते थे। तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे चैतन्य महाप्रभु, बंगाल से। और उनका बर्थ हुआ था 1485 सीई में, ब्राह्मण फैमिली में उनका बर्थ हुआ था। और उन्होंने संस्कृत पढ़ी हुई थी। क्या, कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी चैतन्य महाप्रभु ने, संस्कृत पढ़ी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, उनकी शादी हो गई। लेकिन शादी होने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी जो फैमिली थी, जब वो 24 ईयर्स के हुए तो उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी। ठीक है ना। और वो क्या मेडिटेशन करने लग पड़े, ध्यान लगाने लग पड़े, और भजन वगैरह करने लग पड़े, कीर्तन वगैरह करने लग पड़े। मतलब उन्होंने क्या किया, उनकी जितनी भी वर्ल्डली लग्जरीज, मतलब जितनी भी सुख सुविधाओं की जो उनकी लाइफ थी वो उन्होंने क्या कर दी, छोड़ दी। ठीक है। उसके बाद उनकी जो डेथ थी वो कहाँ हो, कौन से ईयर में हुई, 1534 सीई में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आए तुकाराम। तुकाराम भी क्या थे, वो भी एक भक्ति संत थे। ठीक है। तो उनका बर्थ हुआ था देहू में। देहू जो है नॉर्थ ईस्ट, पुणे के नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है। और उनका बर्थ कब हुआ था, 1607 सीई में। जब वो 29 के हुए तो उन्होंने भी क्या किया, अपनी सारी जो सुख सुविधाएं थी वो क्या कर दी, छोड़ दी। अपनी जो इतनी भी मतलब वर्ल्डली लग्जरीज को उन्होंने छोड़ दिया। और वो भी क्या करने लगे, कीर्तन वगैरह करने लगे, ध्यान लगाने लगे। वो भी क्या बन गए, एक संत बन गए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो वर्सेस थे वो कंपोज किए थे। ठीक है। जिनको क्या बोला जाता है, अभंगास बोला जाता है मराठी में। और 1649 सीई में क्या हुआ, उनकी भी डेथ होगी। उसका मीराबाई आई। मीराबाई क्या थी, वो भी एक फेमस भक्ति संत थी। ठीक है। और वो क्या थी, एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। मतलब वो क्या थी, एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी वो। और उनकी शादी भी एक बहुत ही रिच फैमिली, मेवाड़ की एक बहुत ही रिच फैमिली में हुई थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी ये जो ऐशो आराम की जिंदगी थी वो छोड़ दी। और वो भी क्या बन गई, एक संत बन गई। और वो किसकी पूजा करती थी, भगवान कृष्ण की। किसकी पूजा करती थी वो, भगवान कृष्ण की। और उन्होंने क्या किया, उनकी प्रेज में बहुत सारे जो है भजन गाए हुए हैं। ठीक है ना। और उनके भजन आज भी जो है ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आज भी लोग जो है उनके भजनों को गाते हैं। ठीक है। तो ये कौन थे, ये कुछ रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने क्या किया, भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया। अब आज हम बात करेंगे कि ये जो भक्ति मूवमेंट थी इसका इंडियन सोसाइटी पे क्या असर पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। कि जो भक्ति मूवमेंट थी इसका इंडियन सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर हुआ। ठीक है ना। तो कहते हैं ये जो भक्ति मूवमेंट थी ये सिर्फ रिलीजन से ही रिलेट नहीं करती थी, कि भक्ति मूवमेंट सिर्फ रिलीजन, तो रिलीजन से कहाँ रिलेट करती थी ये, रिलीजन तो था इसमें। लेकिन ये जितने भी रिफॉर्मर्स हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कास्टिज्म को क्या करना है, खत्म करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो भक्ति मूवमेंट थी ये सोशल आइडियाज को भी इन्फ्लुएंस करती थी। ठीक है, प्रभावित करती थी, सोशल आइडियाज को भी प्रभावित करती थी। इसने जो था सहनशीलता, टॉलरेंस का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था सोसाइटी में, कि हमें क्या होना चाहिए, टॉलरेट करना है। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज, कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है, कुछ हमें हमारी गलती के बारे में बताता है, तो हमें क्या करना है, उसको टॉलरेट करना है, हमें गुस्सा नहीं करना है। ठीक है ना। तो क्या, कौन सा एटमॉस्फेयर, टॉलरेंस का एटमॉस्फेयर जो था
वो भक्ति मूवमेंट ने क्या किया, क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद गुरु नानक देव जी हुए और कबीर जी हुए। इन्होंने, इनके जो आइडियाज थे वो किस पे बेस थे कि जो सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, मतलब उसके बारे में उन्होंने क्या दिए, कुछ आइडियाज दिए हैं। ठीक है ना। ये दोनों क्या बोलते थे कि सोसाइटी को कास्ट के बेसिस पे डिवाइड नहीं करना है, सोसाइटी को कास्ट के बेसिस पे डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, और वो किसके अगेंस्ट थे कि जो सोसाइटी में औरतों को जो लो स्टेटस दिया जाता है उसके भी ये दोनों कबीर जी और गुरु नानक देव जी जो थे उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, कहता जो सूफिज्म था और जो भक्ति मूवमेंट थी, इन्होंने क्या किया, लोगों लोगों में एक कौन सी भावना पैदा की, लव और अफेक्शन की। ठीक है, लव और अफेक्शन मतलब प्यार, एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, और अफेक्शन मतलब स्नेह होना चाहिए, एक दूसरों के लिए हमारे दिल में क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो ये वाली जो स्पिरिट थी ये किसने क्रिएट की थी, भक्ति मूवमेंट ने और सूफिज्म ने। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे सुल्तान हुए हैं उस टाइम पे जिन्होंने क्या किया, दूसरे रिलीजन्स को टॉलरेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जो सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट का जो ओवरऑल इफेक्ट था वो क्या था कि ये जो दोनों रिलीजन थे, हिंदुइज्म और मुस्लिम्स का जो रिलीजन थे, ये दोनों क्या होने लगे, एक दूसरे के क्लोज आने लगे। ठीक है, इनका क्या असर हुआ कि ये दोनों रिलीजन के लोग जो थे ये एक दूसरे के क्लोज आने लगे, पास आने लगे। ठीक है ना। अब बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स हुए हैं उन्होंने अपने जो आइडियाज़ दिए, ठीक है ना, लोगों को मतलब इसको भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने जो अपने अपने आइडियाज़ दिए वो उन्होंने क्या किया, कॉमन लैंग्वेज में दिए। हमने पहले भी पढ़ा कि वो किस लैंग्वेज का यूज़ करते थे, कॉमन लैंग्वेज का, ताकि लोगों को क्या हो, आसानी से उनकी बात समझ आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से पंजाब में जाके वो क्या बोलते थे, पंजाबी बोलते थे। तो पंजाबी जो थी वो पंजाब की क्या होगी, फेमस मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, गुजराती जो थी वो वेस्टर्न इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, बंगाली ईस्टर्न इंडिया की होगी, मराठी जो थी वो डेक्कन की होगी, और कन्नाडा जो थी वो मैसूर के जितने भी एरियाज थे अराउंड सराउंडिंग्स में उसकी वो क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो कहता है इसी तरह से क्या हुआ, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया था, कॉमन लैंग्वेज का, रीजनल लैंग्वेज का। ठीक है, और कई तो ऐसे संस्कृत के ऐसे मतलब कुछ बुक्स या कुछ भी कई कुछ चीज़ें ऐसी थी जो संस्कृत में लिखी गई थी, उनको भी उन्होंने क्या किया था, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था। किसमें कन्वर्ट कर दिया था, रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, तो क्या था कि इम्पैक्ट क्या था भक्ति मूवमेंट का, भक्ति मूवमेंट का बहुत ही डीप इम्पैक्ट जो था वो भक्ति मूवमेंट का भी और सूफिज्म का भी बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए क्या किया था, स्ट्रेस दिया था कि सोसाइटी से जो कास्टिज्म है वो क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया इम्पैक्ट। अब हमने रामानुजा के बारे में पढ़ लिया, हमने रामानंदा के बारे में पढ़ा, हमने चैतन्य महाप्रभु का पढ़ा, मीराबाई का पढ़ा, तुकाराम का पढ़ा। अब हम बात करेंगे दो और जो रिफॉर्मर्स हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर की, और सेकंड हम बात करेंगे गुरु नानक देव की। ठीक है, कबीर का जो टाइम पीरियड आ जाता है वो आता है 1440 से 1518 सीई तक का। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी का आ जाता है 1469 से 1539 तक। 1469 से 1539 सीई तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर की, संत कबीर। तो कहता है कि जैसे हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, अलग अलग किस्म, इंडिया जो है एक ऐसी लैंड है जहाँ पे हमें अलग अलग रिलीजन के हर हर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनका अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग उनका कल्चर है, अलग अलग उनकी लैंग्वेज है। मतलब इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी की लैंड है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस है, वहाँ पे हर किसी में क्या है, कोई ना कोई डिफरेंस पाया जाता है।
कहता है कि जो मेडिवल पीरियड हुआ है इंडियन हिस्ट्री का, उसमें जो था उस टाइम पे कौन से रिलीजन का एडवेंट हुआ यहाँ पे? इस्लाम का। कौन सा रिलीजन आया उस टाइम? इस्लाम। ठीक है, तो कहते हैं इसमें क्या हुआ कि हिंदुइज्म और जो मुस्लिम रिलीजन जो था, ये जो दो रिलीजन्स थे, ठीक है, और इनके जो ट्रेडिशन थे, इनमें कुछ ना कुछ जो था वो कॉमन था। कुछ कुछ चीज़ क्या थी? कॉमन थी। और वो क्या थी? वो थी मिस्टिज्म। मिस्टिज्म होता है रहस्यवाद। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो क्या थी? मिस्ट्री थी, और ये दोनों रिलीजन में था। ठीक है ना, मतलब एक रिलीजन की बात नहीं कर रहे हम, दोनों, हिंदुइज्म की भी और इस्लाम की भी, इन दोनों में क्या था? कुछ ना कुछ जो था वो मिस्टिज्म था, रहस्य में था। ठीक है, तो कहते हैं जो कबीर जी थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था, कबीर का जन्म हुआ था बनारस में। ठीक है, बनारस में हुआ। और कब हुआ? 1440 सीई में। ठीक है ना, कबीर का जन्म कहाँ हुआ? बनारस में हुआ, 1440 सीई में हुआ। तो ये क्या थे? गुरु रामानंदा के बहुत ही फेमस डिसिपल थे, स्टूडेंट थे। और उसके बाद क्या थे ये? उसी टाइम पे ये क्या थे? सुल्तान सिकंदर लोदी के कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी होता है मतलब समकालीन, उनके बराबर ही इनको जो था वो माना जाता था। तो कहता है कि जो कबीर का जो बर्थ था ना, वो क्या था? वो एक मिस्ट्री है। कबीर का जो बर्थ था वो मिस्ट्री है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, वो किसी को नहीं पता। ठीक है ना, मतलब इनका जो बर्थ है वो क्या है? एक मिस्ट्री है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बनाई गई हैं, बहुत सी स्टोरीज जो है इनके बर्थ पे बताई जाती हैं। तो जो इनकी जो फेमस स्टोरी है वो क्या है कि एक बार क्या होता है